वोकिज्म अपने चरम पर है। यह एक अत्यधिक प्रभावशाली आंदोलन बना रहेगा और संभवतः यह विश्व स्तर पर फैलता रहेगा। मूर्ख और वोक विचारधारा वाले इंसान में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है। इनके गुण, लक्षण और स्वभाव लगभग समान ही होते हैं। इन्हें अक्ल का अंधा कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस तरह से मूर्खों की पहचान करना सरल है, उससे भी ज्यादा आसान है वोक जैसी कुत्सित मानसिकता वाले लोगों की पहचान करना। मूर्खों के समान ही वोक भी बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं जिन्हें सब कुछ आता है। हर चीज की एक सीमा होती है, हर चीज का एक सहिष्णुता मूल्य भी होता है। उदाहरण के लिए लोग उस कंपनी के उत्पाद नहीं खरीदेंगे जिनसे बहुमत असहमत होता है या घृणा करता है। जबकि भारत में वोक का मुद्दा अभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। दुनिया भर में, विशेष रूप से पश्चिम में, कॉर्पोरेट वोकिज्म एक खतरा बन गया है। अब लोग व्यक्तिगत स्तर पर इसके खिलाफ खड़े होने लगे हैं। कई लोग बाजार के आधिपत्य के लिए विकल्प लेकर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 2021 में हैरिस रेजर्स नामक एक अमेरिकी कंपनी ने द डेली वायर के साथ विज्ञापन देना बंद कर दिया, जो रूढ़िवादी विचारकों बेन शापिरो और जेरेमी बोरिंग द्वारा स्थापित एक मीडिया संगठन है। 10 से कम फॉलोअर्स वाले एक ट्विटर यूजर ने जब द डेली वायर द्वारा ट्रांस और होमोफोबिक कंटेंट फैलाने की शिकायत की, तो उसके बाद हैरी रेजर ने द डेली वायर के साथ अपनी साझेदारी समाप्त कर दी। पर क्या इससे बाजार को फर्क पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वोकिज्म तो बाजार का गुस्सा झेलने के लिए तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं शाश्वत सिंह आपको बताऊंगा कि कैसे वोकिज्म अब बाजार में भी दिख रहा है और कैसे बाजार की समझ के अभाव में लोग इसे नकार रहे हैं। हालत तो यह है कि अब तो शायद वोक लोगों को बाजार का बुरा गुस्सा देखना पड़ जाए। तो चलिए अविलंब आरंभ करते हैं। अब द डेली वायर के सह संस्थापक जेरेमी बोरिंग ने अपनी खुद की कंपनी शुरू की है, जिसे जेरेमीज रेजर कहा जाता है। यह कंपनी पुरुषों को विषाक्त मर्दानगी की कथित समस्याओं और हाल के वर्षों में उदारवादियों द्वारा आविष्कार किए गए कई फोबिया के बारे में उपदेश दिए बिना शेविंग किट प्रदान करती है। नए रेजर की घोषणा करने वाले लगभग 4 मिनट के वीडियो में बोरिंग को द डेली वायर के पार्किंग स्थल में ड्राइविंग करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में बोरिंग कहते हैं, क्या आपको याद है जब 2 व्यक्ति हुआ करते थे और उनमें से केवल एक को अपनी मूछें मुड़वानी पड़ती थी? आपको बता दें कि 3 दिनों में जेरेमी के रेजर्स को 25,000 सब्सक्रिप्शन मिले हैं। अब तक कंपनी $59.99 के कीमत पर शेविंग किट बेच रही है। इसमें आपको 8 रेजर कार्टिज की डिलीवरी के अलावा एक रेजर, ग्रीन टी और मेंथोल शेव क्रीम और पोस्ट शेव बाम मिलता है। पश्चिम में कुछ कंपनियां कुछ ज्यादा ही वोक होते जा रही है। उदाहरण के लिए जिलेट को देख लीजिए। जिलेट जैसी शेविंग कंपनी ने कुछ साल पहले पुरुषों को बहिष्कृत करने के लिए एक अभियान शुरू किया था। उन्हें मर्दानगी के हानिकारक प्रभावों का प्रचार करना पड़ा था। जिस वर्ष जिलेट ने अपना वी बिलीव अभियान शुरू किया और पूछा कि क्या ऐसा ही आदमी सबसे बढ़िया आदमी हो सकता है, उस साल कंपनी को $8 बिलियन का नुकसान हुआ था। 2019 में पुरुषों के खिलाफ अपने घृणित अभियानों के लिए व्यापक प्रतिक्रिया का सामना करने के बाद जिलेट ने कहा कि यह सामाजिक मुद्दों को स्थानीय नायकों में स्थानांतरित कर रहा है। यह मानव स्वभाव है कि लोग उन उत्पादों और सेवाओं को अस्वीकार करते हैं जो उन्हें नाराज करते हैं। कंपनियां अपने अधिकांश उपभोक्ता आधार के खिलाफ तीखा हमला नहीं कर सकती है। साथ ही सामाजिक मुद्दों को उठाने और एक लिंग को लक्षित करने से किसी भी कंपनी को व्यापक नुकसान होगा। साधारण लोग सिर्फ अपना उत्पाद प्राप्त करना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि धन संपन्न कंपनियों द्वारा व्याख्यान दिया जाए। फिर भी ठीक ऐसा ही होता आया है। वैकल्पिक कंपनियां बढ़ रही हैं। अब तक बड़ी कंपनियां अपने सामाजिक अभियानों के लिए केवल मौद्रिक नुकसान दर्ज कर रही थी। अब उन्हें नए प्रतिस्पर्धियों द्वारा बाजार से बाहर किए जाने के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। अब लोग वोक प्रोडक्ट्स को दरकिनार करने का मन बना चुके हैं। वो किसी भी तरह का बकवास नहीं सुनना चाहते। अपना उल्लू सीधा करने के हेतु वोक अक्सर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर तथ्य डालते हैं, लेकिन जनता अब वोक समुदाय से पीछा छुड़ाना चाहती है और एंटी वोक प्रोडक्ट्स का विकल्प चुन रही है। इसलिए यह आवश्यक है कि कंपनियां केवल उत्पाद बेचे, ज्ञान नहीं।